10 बजे 10 शहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना कौरव। 10 बजे 10 शहर में दिन भर की सबसे असरदार खबरें, वो भी निष्पक्ष अंदाज में। एसवाईएल और गुरुद्वारा शीशगंज के प्याऊ तोड़ने के मामले को लेकर अकाली दल ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरे सूबे में अकाली दल और एसजीपीसी सदस्यों ने डीसी दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चाबंदी की ये तस्वीरें अकाली दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हैं। पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक अकाली दल ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कैबिनेट मंत्रियों ने मोर्चा संभाला था। अमृतसर में बिक्रम सिंह मजीठिया की अगुवाई में वर्कर सड़कों पर उतरे तो बठिंडा में कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने आप के खिलाफ हल्ला बोला। तो वहीं रोपड़ में शिक्षा मंत्री दलजीत सिंह चीमा की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया। अकाली दल का आरोप है कि एसवाईएल पर आम आदमी पार्टी पंजाब के साथ धोखा कर रही है। इसके साथ ही अकाली दल ने गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के प्याऊ को लेकर भी आम आदमी पार्टी की कार्रवाई को कटहरे में खड़ा किया। किसी दी झोली भरन वाले जेडे जाके उत्थे नतमस्तक हुंदे सी, उन्हां नाल जो उत्थे जाके ढहटेरी करन दी कोशिश कीती, अज ओदे विरुद्ध इत्थे श्रोमणी अकाली दल दे हजारां दी गिनती च वर्कर एक छोटे जे सद्दे च इकट्ठे होए आ ते साफ संकेत देता है कि पंजाब तो एक बूंद पानी ना बाहर जाऊगा। ये सिख विरोधी भी ने, ये पंजाब विरोधी भी ने, इस करके पंजाब दे लोग नूं नहीं लाउणगे। उन्हां दे करके पंजाब दे लोकां दे विच रोस है, क्योंकि पंजाब दे लोग 4 सीटां ते पार्लीमेंट विच इन्हां नूं वोटां पा बैठे सी। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ जो इन्हां ने पंजाब दे विच पंजाब दे नाल धोखा कीता। हर ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰੋ। वहीं होशियारपुर में भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ घेराबंदी की गई, जबकि मोहाली में धारा 144 लगे होने के बावजूद अकाली कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। हक लेने होण, इंसाफ लेना होवे, उदों कानूनां दी परवाह नहीं हुंदी, उदों हक ज़्यादा जरूरी हुंदे। तौर ते धरने आके मारे ने तां इहदे च कोई ना अनडेमोक्रेटिक गल ना गैर कानूनी गल। कुल मिलाकर ये तस्वीरें इशारा कर रही हैं कि चाहे पंजाब में विधानसभा चुनाव को अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लंबे वक्त से विपक्ष के निशाने पर रहे अकाली दल ने अब विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजन गोसाई, विजय कपूर, गोविंद सैनी, रमन खोसला और रविंदर मीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विजय सांपला ने आज चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष पद का चार्ज संभाल लिया। विजय सांपला ने इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं से भरपूर सहयोग की अपील करते हुए दावा किया कि सरकार हैट्रिक बनाएगी। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये हजूम, हाथ में झंडियां और ट्रेन का इंतजार कर रही नजरें अपने प्रधान के स्वागत के लिए बिछी हुई थी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने नए अध्यक्ष विजय सांपला का जोरदार स्वागत किया। पार्टी कार्यकर्ताओं से घिरे श्री विजय सांपला को जोशो खरोश के साथ पार्टी दफ्तर में ले जाया गया, जहां विजय सांपला ने अपना पहला भाषण दिया। सांपला जानते थे कि पंजाब के चुनाव को 1 साल से भी कम वक्त बचा है, इसलिए उनके निशाने पर कांग्रेस के कप्तान कैप्टन अमरिंदर सिंह और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल थे। प्रशांत किशोर के नाम के उत्ते अगर कांग्रेस ने चुनाव लड़ना है तो लड़े, सानू कोई नहीं। आजकल कॉफी कोई लंच शुरू कर लिया, कोई कॉफी पहला तुसी चाह शुरू की सी, आजकल कॉफी शुरू कर ली। तो मैं क्या भरा तेन शायद भुलेखा लगा होना, जिन्हों की गल करता उन्होंने कॉफी नहीं चलती। एक नवी पार्टी तुहाडे कोल सारे को बड़ी चर्चा का विषय है। कहावत तो शहीदों के नाम के उत्ते है कि जी मैं पग शहीदों की बन्नी, पर पग दिखावे रही है पर हाथ च पैग हुंदा। और उन्हों की नौटंकी जड़ी पंजाब चाहते पानियां दे लई कुछ होर कहंदे है, केंद्र च जांदे कुछ होर कहंदे है। पार्टी कार्यकर्ताओं के जोश से उत्साहित विजय सांपला ने दावा कर दिया कि 2017 के चुनाव अकाली दल और बीजेपी मिलकर लड़ेंगे और जीत की हैट्रिक लगाएंगे। सरकार
ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ हैट्रिक बनानी है। 2 साल में विजय सांपला ने सियासत की वो सीढ़ियां चढ़ी हैं जो शायद ही कोई इतने कम वक्त में चढ़ सके। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल करते हुए केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का पद संभाला। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश की राजनीति में भी उनका कद सबसे बड़ा हो गया है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है कि बीजेपी को मिशन 2017 के लिए पंजाब के सबसे बड़े दलित वोट बैंक पर नजरें हैं। चंडीगढ़ से नेहा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद विजय सांपला ने कांग्रेस और आप को निशाने पर लेते हुए कैप्टन की कॉफी विद कैप्टन मुहिम और एसवाईएल पर आपके स्टैंड पर जो सवाल खड़े किए, कांग्रेस और आप ने उसी अंदाज में जवाब दिया। दो 2017 में पंजाब में अकाली दल के साथ बीजेपी को वापस सत्ता में लाने की जिम्मेवारी मिलने के बाद विजय सांपला पूरे रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। विजय सांपला ने पहले कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह की कॉफी विद कैप्टन की मुहिम पर तंज कसा तो कांग्रेस की तरफ से विजय सांपला को उसी अंदाज में जवाब भी मिला। कैप्टन विद कॉफी दी जिहड़ी जिथों तक सवाल है वो नवे जमाने की गल है, वो यूथ की गल है, यूथ नू डिस्कशन की गल है, उन्हां दे ख्यालात जानन की गल है और उन्हां नू इस राजनीति दे विच शामिल करके उन्हां दा विजन जिहड़ा उन्हां दे विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की गल है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले भाषण में विजय सांपला ने आम आदमी पार्टी पर निशाना लगाते हुए एसवाईएल और प्रदेश के साथ धोखा करने का आरोप लगाया, जिसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को एसवाईएल पर अपना स्टैंड स्पष्ट करने की चुनौती दे दी है। साडा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। असी आम आदमी पार्टी तो ये चाहती है कि जिन्ने भी सिग्नेचर्स कांग्रेस ने या अकालियां ने कीते ने वो सारे गलत ने। मेहरबानी करके तुसी मोदी साहब नूं तां पुछ के दसो कि उन्हां दा स्टैंड इहदे बारे की है, तुसी तां खुद रौला पाई जा रहे हो। अध्यक्ष बनने के बाद विजय सांपला ने अकाली दल के साथ मिलकर 2017 के चुनाव में हैट्रिक लगाने का ऐलान कर दिया। इसलिए विरोधियों को घेरने के लिए बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इस बार अकाली बीजेपी गठजोड़ के सामने केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी बड़ी चुनौती है। लिहाजा दोनों ही पार्टियों को घेरने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ जगतार बुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की ओर से पंजाब में मासूमों के सिर चढ़े कर्ज का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाया गया था, जिसके बाद किसान संगठन भी इस पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ने वाले कर्ज के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और सरकार को किसानों के कर्ज माफ करने के लिए चेतावनी दे रहे हैं। किसानों पर चढ़े कर्जे से आत्महत्या कर रहे किसानों का मुद्दा उठाकर किसान संगठन सड़कों पर नजर आए। पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे कर्जे की वजह से किसान खुदकुशी कर रहा है। जिन खेतों में कभी फसलें लहराती थी, अब उनमें किसानों का मातम पसरने लगा है, लेकिन सरकार खामोश है। मानसा में इकट्ठा हुए किसान संगठनों के नुमाइंदों की तरफ से एक मुहिम चलाई गई, जिसमें कर्जई किसानों की तरफ से लाखों फॉर्म भरकर सरकार को भेजे जाएंगे। किसान संगठनों की मांग है कि अगर सरकार ने कर्ज माफी की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो किसानों को कर्जा वापस ना करने की अपील करेंगे। सानू साडियां जिनसां दे भाव नहीं मिले। 30 साल तो लैके मैं अंकड़ा कटा ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲੈ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 19 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਉਹ 370 ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ 1000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਜੀਰੀ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਨਰਮਾ ਇਤਕੀ ਮਾਰਤਾ ਮਾੜਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਚੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ नहीं। ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦੇ 5 ਲੱਖ ਫਾਰਮ ਭਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣਾ, ਹੁਣੀ ਕਮਾਲੀਆ ਮੂਲੀਆ ਵੱਜਦਾ 9000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ 40 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ 40000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।
हरित क्रांति के साथ अन्नदाते ने देश को अनाज के साथ तो मालामाल कर दिया, लेकिन खुद बदहाली की तरफ चला गया। किसान मर रहा है और पीछे छोड़कर जा रहा है कर्जे की विरासत। पंजाब के मासूम कर्जदारों का मुद्दा जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की तरफ से भी जोरदार ढंग से उठाया गया था, जिसके बाद अब पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। बलदेव शर्मा, जी मीडिया, मानसा। किसानों की आत्महत्याओं के लिए बैंकों की प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराने वाले तोता सिंह के बयान पर विरोधी पार्टियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और आप का कहना है कि सूबा सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ऐसे बयान दे रही है। उन्होंने गलत बातों नैशनल बैंकों ने की या प्राइवेट बैंकों ने की, किसान को इस चक्कर च पाया, सुइसाइड के जिम्मेदार हुआ। कृषि मंत्री तोता सिंह के इस बयान ने किसानों की तरफ से की जा रही खुदकुशियों के मामले को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। कृषि मंत्री तोता सिंह के मुताबिक निजी और सरकारी बैंक किसानों को बेहिसाब कर्जा देते हैं। जब किसान उनका कर्जा वापस नहीं कर पाते तो उनकी जमीन कुर्क की जाती है और नतीजा किसान खुदकुशी करते हैं। पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कृषि मंत्री के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। आम आदमी पार्टी के मुताबिक पहले पंजाब सरकार किसानों की खुदकुशी के लिए आड़तियों को जिम्मेदार मानती थी और अब बैंकों को। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान खुदकुशी कर रहे हैं और उधर कांग्रेस यूपीए सरकार को किसान हितैषी बताते हुए मौजूदा सरकार को कर्जे माफ करने की नसीहत दे रही है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਏਕੜ ਮਰ ਲਿਮਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਦੀ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ ਗਈ, ਉਹ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜੂਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋੜਨ ਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਾਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਸੁਈਸਾਈਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा ਜਿਹੜਾ बैंकों का माफ किया। किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए हर सियासी पार्टी के पास फॉर्मूला तैयार है, लेकिन पार्टियां इस फॉर्मूले पर काम करने की बजाय दूसरी सियासी पार्टियों को नसीहत देने के लिए ज्यादा वक्त देती हैं। नतीजा किसानों की दिक्कतें वही की वही हैं और सियासत पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। सूखे से जुड़ी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां हरियाणा सरकार को एक बार फिर फटकार पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नया हलफनामा लेने से भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा कि क्या सूखा घोषित करने का काम भी कोर्ट करेगा। देश के 12 राज्यों में सूखे के हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हरियाणा सरकार ने नया हलफनामा दायर किया, जिसे नामंजूर करते हुए शीर्ष कोर्ट ने सूबे की अदालत को 1 सप्ताह के भीतर दूसरी बार फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ये कोई शो नहीं चल रहा है। हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया कि पिछले हलफनामे के आंकड़े अधूरे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या हम बार बार आपके आंकड़ों की जांच करते रहें? पहले आपने 2013-14 का आंकड़ा दिया, अब 2014-15 का आंकड़ा दे रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से सूखा राहत को लेकर किए गए उपायों की जानकारी मांगी थी। पहली बात तो ठीक से केसेस परस्यू नहीं होते, अगर परस्यू हो तो ठीक से डाटा नहीं दिया जाता। आप देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामले गए हैं, बार बार हरियाणा सरकार को जो है फटकार लग रही है। फिर भी इनको लग रहा है कि हम बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। तो हरियाणा की बड़ी बदनसीबी है कि एक ऐसी सरकार है जो ना गंभीरता से लोगों को लेती है, ना ही सर्वोच्च न्यायालय को लेती है। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार किसान जो हमारा अन्नदाता है उसको लेकर बहुत से राज्यों का मामला सुप्रीम कोर्ट में सूखे को लेकर विशेष तौर से चल रहा है और सरकार इसमें बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। कोर्ट ने केंद्र की भी जमकर खबर ली।
केंद्र से पूछा गया कि क्या यही तरीका है कि सूखा पड़े और कोर्ट सूखा घोषित करने के आदेश जारी करे। कोर्ट ने कहा कि क्या केंद्र ये कहना चाहता है कि सूखा घोषित करने का काम राज्य सरकार का है और केंद्र इसमें दखल नहीं देना चाहता। क्या केंद्र ने गुजरात, हरियाणा और बिहार को सूखे संबंधी कोई एडवाइजरी जारी की? कोर्ट ने कहा कि वो जानना चाहता है कि जब कहीं सूखा पड़ता है तो वहाँ के लोगों को मदद पहुँचाने का क्या तरीका है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। बढ़ते हैं आगे। रोहतक में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई। शिव धर्मशाला में आयोजित इस कार्यक्रम में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा चीफ गेस्ट थे। इस दौरान 125 किलो का केक भी काटा गया और बाबा साहेब को याद किया गया। ये तस्वीरें रोहतक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की हैं। रोहतक की शिव धर्मशाला में बाबा साहेब को इस खास कार्यक्रम के जरिए याद किया गया। हरियाणा मिशन एकता संघर्ष समिति की प्रदेश अध्यक्ष कांता आलड़िया की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। डॉक्टर चंद्रा ने बाबा साहेब की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को लोगों के सामने रखा और उन्हें देश की एक बड़ी शख्सियत बताया। अगर उनकी लिखी हुई किताबें, उनकी लिखी हुई बातें आप पढ़ोगे, खास करके मैं युवा बच्चों से, लड़कियों से, लड़कों से ये बात कहूँगा कि आप ज़रूर पढ़ो। पढ़ के वो शख्सियत क्या थी उसको समझो, और वो समझेंगे अगर तो हमें समझ में आएगा कि ये व्यक्तित्व कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा था, केवल दलितों का मसीहा या संविधान लिखने वाला नहीं था, बहुत कुछ आगे था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके व्यक्तित्व को लेकर जितनी बार चर्चा की जाए वो कम है। बाबा साहेब दलितों के मसीहा नहीं हैं, बल्कि वो पूरे देश के आदर्श हैं। डॉक्टर चंद्रा की माने तो बाबा साहेब ने अखंड भारत की कल्पना की थी और उन्होंने अखंड भारत की कल्पना उन्होंने अपनी किताबों में जगह जगह की है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतवर्ष एक देश, अखंड देश, एक लोक, एक बात। इसलिए उन्होंने धारा 370 का खुल के विरोध उस समय भी किया और उन्होंने अपनी किताबों में भी। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के मौके पर 125 किलो का केक काटा गया। डॉक्टर चंद्रा को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कांता आलड़िया ने इस मौके पर आयोजन का मकसद भी बताया। बाबा साहब ने संविधान जब लिखा तो इस देश में बसने वाले सभी जाति धर्म के जितने भी लोग हैं उन सब के लिए संविधान में लिखा कि चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबसे पहले उसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 6 चीज उसको जरूर मिलनी चाहिए। जिस भारत की आज हम बात करते हैं उसकी इबारत डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत पहले लिखी थी और शायद यही वजह है कि देश के निर्माण में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, रोहतक। भटिंडा के तलवंडी साबो में लगने वाले सियासी मेले की तैयारियां करीब करीब पूरी हो गई हैं। सूबे की सारी सियासी पार्टियों के नेता भी जनता से रूबरू होंगे और मेला सियासी अखाड़ा बनेगा। जगह जगह लगे सियासी नेताओं के पोस्टर, पंडाल तैयार कर रहे वर्कर और तैनात पुलिस। तस्वीरें तलवंडी साबो की हैं, जहां बैसाखी मेले पर सियासी अखाड़े सजेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी लोगों तक बड़े स्तर पर अपनी बात पहुंचाने के लिए यहां पूरी ताकत लगाती हुई नजर आ रही है। हर पार्टी अपना एजेंडा लेकर लोगों के सामने होगी। अकाली दल ने अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से 12 एकड़ में अपना पंडाल सजाया गया है और दावा लाखों की भीड़ जुटने का किया जा रहा है। प्याओ और मतीदास चौक ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲਤ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਲਕਰੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਕਿ ਹਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆ, ਹਮ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਫਰੰਟਲ ਵਿੰਗਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਹੈਗੇ ਟੋਟਲ
ते बाकी पंडाल लाया और लिटिल बिट जिहड़ा आ इनक्लोजर छड्डे हुए हैं। पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे इलाके को 7 जोन में बांटा गया है। 7 एसएसपी सहित 4500 पुलिस कर्मचारी तैनात होंगे। 7 जोनां दे विच पूरी तलवंडी साबो नूं डिवाइड किया गया। इसी तरह बाहर की जिहड़ी ट्रैफिक है, ट्रैफिक समस्या हल करने असीं ट्रैफिक नूं डिवाइड कीता। रामा साइड तो आने वाली ट्रैफिक पिंडां विच सरदूर। मेले के दौरान लाखों लोगों की भीड़ जुटेगी। इस भीड़ तक अपनी बात पहुंचाने को सियासतदान बेकरार हैं। उनकी बेकरारी का अंदाजा तैयारियों को देखकर लगाया जा सकता है। गोविंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा। बैसाखी सिख धर्म का अहम त्योहार है और इसे खालसा पंथ की स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बैसाखी के इतिहास पर एक नजर। बैसाखी का त्योहार खुशियों को लेकर आता है। सिख धर्म के इस अहम त्योहार के पीछे लंबा इतिहास है। एक विसाख संवत 1756 भाव 1699 ईस्वी के विसाखी वाले दिन अनंतपुर साहब में केसगढ़ साहब में जुटे दीवान में गुरु गोबिंद सिंह जी ने तलवार लहराकर संगत में सिखों के शीश की मांग की, जो उनके लिए कुर्बानी दे सकें। 5 सिख लाहौर से दयाराम, हसनापुर से धर्मदास, नंगल शहीदा से साहिब, संगतपुरे से हिम्मत और द्वारका से मोहकम चंद सामने आए। गुरुजी ने उन्हें 5 प्यारे कहा और अपने सीने से लगा लिया। 5 को खंडे बाटे का अमृत पान करवाकर सिंह सजा दिया और उनके नाम क्रमवार भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई साहब सिंह, भाई हिम्मत सिंह और भाई मोहकम सिंह रख दिए। इसके पश्चात गुरुजी ने इन 5 प्यारों से खुद अमृत पान किया और इस तरह से खालसा पंथ की स्थापना हुई। इस प्रकार गुरु गोबिंद सिंह जी ने मजलूमों को आत्मिक बल देकर एकता की नींव रखी। पंजाब के प्रमुख गुरुद्वारों में विशेष तौर से दमदमा साहिब तलवंडी साहब में वैसाखी का पूर्व खालसे के जन्म दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लाखों की संख्या में संगत इस धार्मिक दीवानों में शामिल होती है। ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ 11, 12, 13 ਅਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। वैसाखी का त्योहार जहां ऐतिहासिक और सभ्याचारक महत्व रखता है, वहीं भाईचारक एकता, धर्म निष्पक्षता, भावात्मक एकता का भी प्रतीक है। ये त्योहार पूरे देश के लिए खुशियों के साथ आता है। तलवंडी साबो से हर्षन कौर के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी के साथ 10 बजे तक शहर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।